प्रदेश में अपनी सख्त और अलग कार्यशैली के लिए पहचान बना चुके नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बुधवार को अपने पूर्व निर्धारित जन सुनवाई कार्यक्रम में शिकायतकर्ताओं के साथ अधिकारियों को भी सुना। इस दौरान उन्होंने कार्यों की समीक्षा भी की। जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद मंत्री शर्मा ने कुछ नए प्रयोगों और अभियानों की शुरुआत की। इस शुरुआत के बाद इन सभी के बारे में मीडिया के साथ जानकारी साझा करने को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री शर्मा ने इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। करते हुए हमने उनका समाधान दिया है। साथ ही आपने देखा होगा कि इन शिकायतकर्ताओं में कोई किसी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पर शिकायत की थी, बनारस की एक महिला थी, उनकी भी शिकायत ली गई। किसी ने फेसबुक पे, किसी ने ट्विटर पे शिकायत की थी, उसके भी शिकायत का संज्ञान लिया गया था। किसी की शिकायत समाचार पत्रों मीडिया के मार्फत मिली थी, उसका भी संज्ञान लिया गया। इस प्रकार पूरे 360 डिग्री देखते हुए हम इन शिकायतों का संज्ञान लेकर के उनके समाधान का प्रयास करते हैं। साथ ही आज के इस अवसर पे हमने कुछ नए प्रयोगों को भी आज शुरुआत किया है, जैसे कि हमने जो जी सिटी ग्लोबल सिटी बनाने का अभियान 1 महीने से छेड़ा हुआ है, उसी के तहत आज 10 तक एक कार्यक्रम हमने आज उसी में लॉन्च किया है। उसका आशय ये है कि 10 बजे तक हर घर, हर गृहिणी, हर परिवार के लोग ये सुनिश्चित करें कि उनके घर का कचरा, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग होकर के हमारे सफाई कर्मचारी को मिल जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो उसका परिणाम ये होगा कि आपके घर का कचरा सफाई होने के बाद रोड पे आएगा तो गंदगी होगी, रोड पे नहीं आएगा तो कहीं किसी न किसी कूड़ेदान पे जाएगा, वहाँ गंदगी का ढेर इकट्ठा होगा। इससे हमें बचाना है, इससे नगर को, शहर को बचाना है, तो हमें घरों में ही सेग्रीगेट करके, अलग अलग करके उस कूड़े को सही समय पे सही व्यक्ति को, सही सफाई मित्र को, सफाई कर्मी को देना होगा। इस आशय से हमने आज 10 तक करके एक मार्च तक चलने वाला ये अभियान चलाया है, जिसमें हमारे कर्मचारी, हमारी एजेंसियां हर घर तक जा कर के लोगों को संदेश देंगी और घरों से कूड़ा उठाने का प्रयास भी करेंगे। साथ ही हमने टेक्नोलॉजी के, जिस प्रकार हम संभव का कार्यक्रम टेक्नोलॉजी के माध्यम से चला रहे हैं, उसी प्रकार हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ और भी प्रयास किए हैं। जैसे जो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हम नई लेकर के आए हैं, जिनमें नए निकाय नौ, साथ ही हमने टेक्नोलॉजी के, जिस प्रकार हम संभव का कार्यक्रम टेक्नोलॉजी के माध्यम से चला रहे हैं, उसी प्रकार हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ और भी प्रयास किए हैं। जैसे जो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हम नई लेकर के आए हैं, जिनमें नए निकाय, नव विस्तारित जो निकाय हैं, जिनमें कुछ निकायों में का सीमा विस्तार हुआ है, कुछ नए निकाय बने हैं, कुछ में गांव जुड़े हैं, कुछ की जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा है। ऐसे सभी निकायों में के लिए नगर सृजन योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी की नगर सृजन योजना चली है। उस नगर सृजन योजना में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या क्या सुधार के कार्य हो रहे हैं, हमने बजट भी उसका रिलीज कर दिया है। तो ऐसे सभी कार्यों को समेकित करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए एक ऐप का हमने आज शुभारंभ किया है, जिसमें नगर सृजन योजना के सभी कार्य उसमें अपलोड किए जाएंगे। उनका डुप्लीकेशन कहीं ना हो, कहीं विलम्ब ना हो उनके कार्यान्वयन में, इस सब की हम उसमें ध्यान रख पाएंगे। उसी प्रकार अमृत योजना में कई जगह काम मंजूर हो जाता है, लेकिन होने में विलम्ब हो जाता है, या कई जगह मंजूर कुछ होता है, काम होता कुछ है। इस सब जो गैप होते हैं इंफॉर्मेशन के, उनको भी भरने के लिए हमने अमृत योजना के लिए भी एक ऐप आज चालू किया है। कुछ हमारी इन सभी जो नगर व्यवस्थापन है, नगर की सफाई का, नगर की सुशोभन का जो कार्य है, हमें अगर अपने नगरों को वैश्विक स्तर तक ले जाना है, विश्व कक्षा का बनाना है, जो हमारी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उस मंशा को अगर पूरा करना है तो कुछ अच्छी संस्थाओं को हमें अपने साथ रखना होगा। ऐसी कुछ संस्थाओं के साथ आज MOU भी हुआ है। जो भी संस्थाएं बड़ी ख्याति नाम
संस्थाएं हैं जैसे टेरी है, उनके अनुभव का लाभ हमारे नगर विकास विभाग को कैसे मिले, प्रशासनिक स्तर पे हमारा प्रशासनिक जो संस्था है उसके अनुभव का लाभ हम लोगों को कैसे मिले, इस तरह के कई MOU हम लोगों ने किए हैं। मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश के नगरीय व्यवस्था जो है, नगरों में रहने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है बहुत ऊंचा उठाने में हम सफल होंगे। हम उन्हें अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु बनाने में सफल होंगे, ग्रोथ सेंटर में की तरह उन्हें और उजागर करने में सफल होंगे और पूरे विश्व में जो हमारे नगर हैं उनका स्थान हम सुनिश्चित करने में सफल होंगे। लेकिन तो हमारा नगर